हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्क्स स्कूल। ये हमारी 5th क्लास है जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री का इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे और जिसमें हम आज टॉपिक हैं स्क्रिप्ट, ट्रेड, रिलीजन या फ्यूनरल ब्यूराल्स जो हैं उससे रिलेटेड चीज़ों को कवर करेंगे। किस तरीके से ट्रेड होता था और जो स्क्रिप्ट है उसमें हमें क्या चीज़ें पता चलती है, किस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है या स्क्रिप्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन हम कोशिश करेंगे लेने की। आइए शुरू करते हैं ट्रेड से। जो हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन में ट्रेड था, वहाँ जो मोड ऑफ एक्सचेंज था वो बार्टर सिस्टम पर बेस्ड था। जिस चीज़ की ज़रूरत मुझे है मैं सामने वाले को से वो चीज़ की डिमांड करूँगा और जिस चीज़ की ज़रूरत सामने वाले को है मैं उसको वो प्रोवाइड करूँगा। इसी सिस्टम पर बेस्ड था वहाँ का ट्रेड, जिसको हम बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि जो व्यापार था किन वस्तुओं में होता था या किन वस्तुओं का आदान प्रदान होता था या कौन कौन सी वस्तुओं से वहाँ जो व्यापार था वो किया जाता था, तो इन चीज़ों को देखते हैं हम। जैसे लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन का अच्छा खासा यूज़ हमें मिलता है और बहुत सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स पर हमें लाइमस्टोन का यूज़ मिलता है। अब ये लाइमस्टोन प्रोड्यूस कहाँ होता था, इसका हमें पता चलता है कि ये सुकूर और रोहिरी हिल्स में जो लाइमस्टोन है वो लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस होता था और वहाँ से अलग अलग जहाँ डिमांड होती थी वहाँ लाइमस्टोन को पहुँचाया जाता था। फिर अगर कॉपर की बात करें, कॉपर प्रोड्यूस होता था खेतरी माइंस में, वहाँ जहाँ से अलग अलग हिस्सों में पहुँचता है और हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की वेरियस साइट्स पर हमें कॉपर्स के एविडेंस मिलते हैं। इसका मतलब है कॉपर की अच्छी खासी डिमांड इंडस वैली सिविलाइजेशन में रही होगी। फिर इसके बाद अगर बात करें दूसरे मेटल की, जैसे लेड एंड जिंक है, ये कहा जाता है कि प्रोबेबली राजस्थान के हिस्सों से हमें मिलती थी और वहाँ से अलग अलग हिस्सों में जाती थी। और जो टिन है दूसरा मटेरियल या मेटल, वो हमें हरियाणा के तोसाम एरिया से मिलता था या मिलता है। वहाँ पे हमें उसकी पता चलता है कि ये तोसाम एरिया जो है हरियाणा का, वो टिन का एक सोर्स है। अगर उसको छोड़ दिया जाए तोसाम एरिया को, हरियाणा स्टेट में जो आता है, इसके दूसरे पॉसिबल सोर्सेज जो हैं वो फिर अफ़गानिस्तान या सेंट्रल एशिया है। इनके बाद अगर देखा जाए गोल्ड की बात करें, जो कि हमें गोल्ड के बीड्स भी देखने को मिल रहे हैं और ज्वेलरी में भी गोल्ड कई बार यूज़ हो रहा है, कई एविडेंसेस हमें इसके मिलते हैं। ये हमें मिलता है कोलार गोल्ड फील्ड से, जो कि कर्नाटक में है। अभी हाल फिलहाल में साल भर के आसपास ही एक मूवी आई थी KGF के नाम से, साउथ इंडियन मूवी थी, वो बहुत पॉपुलर हुई। जो वो KGF है उसका यही, अगर उसको एक्सटेंड किया जाए उसके नाम को, ये कोलार गोल्ड फील्ड्स है। मतलब जो अभी तक वहाँ पे कोलार गोल्ड फील्ड्स है, वहाँ से गोल्ड की माइनिंग की जाती है और उस टाइम भी जो गोल्ड का सोर्स रहा होगा वो कोलार गोल्ड फील्ड्स ही रहा है, जो कर्नाटक में था, ये कर्नाटक में है। अगर सेमी प्रेशियस स्टोन्स की बात की जाए, सेमी प्रेशियस स्टोन्स हमें ज़्यादातर गुजरात से मिल जाते हैं, लेकिन अगर सेमी प्रेशियस स्टोन्स में लैपिस लजूली की बात की जाए वो हमें गुजरात से नहीं मिलता। और उसके हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा है कि उसके सोर्सेज की बात करें कि वो कहाँ से आता था, वो हमें अफ़गानिस्तान और उससे सटे हुए एरियो में आसानी से मिलता है। सेंट्रल एशिया के कई हिस्सों से हमें वो मिलता है। जैसा कि हमने नेक्स्ट पॉइंट में भी मेंशन किया है, लैपिस लजूली आता था अफ़गानिस्तान से और ये एक चगाई हिल्स है बलूचिस्तान में, उस एरिया से भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के पास आता होगा। फिर जब हम ट्रेड करते हैं, हमें चीज़ों को या वस्तुओं को या कोमोडिटीज़ को या मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए व्हीकल या बाकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स क्या थे उस टाइम, हमें देखने को मिलता है कि जो 2 व्हील्ड कार्ट्स हैं, बग्गी की तरह समझिए, वो हमें मिलती है। और जो कार्ट्स हैं उसके हमें मॉडल भी मिलते हैं, मिट्टी से बने हुए मॉडल मिलते हैं और ब्रोंज से बने हुए मॉडल मिलते हैं, जैसा कि हमने इस पॉइंट में मेंशन किया है सेकंड में। ब्रोंज एंड टेराकोटा मॉडल ऑफ कार्ड्स फाउंड एट वेरियस साइट्स, वेरियस इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। और जब हम हड़प्पा के मैच्योर फेज से आगे की तरफ बढ़ते हैं या अंत की तरफ बढ़ते हैं, जब हड़प्पा का मैच्योर फेज़ ख़त्म होने लगता है, वहाँ हमें कैमल के यूज़ के एविडेंस मिलते हैं कि ऊँट का यूज़
हमें दिखता है। और जो दूसरा एग्जांपल है द हॉर्स का, जिसको हम सामान लाने ले जाने में आज भी यूज़ करते हैं, घोड़ा गाड़ी में या बाकी जगह में या राइडिंग के लिए, वो हमें मिनिमल दिखता है, मतलब ना के बराबर दिखता है, बहुत मिनिमम स्केल पे दिखता है। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो हॉर्स के रिमेन्स हैं वो हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, जैसे लोथल से, सुतका जैंडोर, ये सब जगह से हमें, और दो साइड से हॉर्स के रिमेन्स मिलते हैं। और ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हॉर्स है उसके एक टीथ को, मतलब एक दांत को पाया गया है, एक साइट है राना गुंडई के नाम से, वहाँ हमें एक घोड़े के दांत मिलते हैं। और उनको मतलब एक दांत मिलता है बेसिकली शुरुआत में, जब उसको आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं लैब में, पता चलता है कि वो किसी घोड़े का दांत था, और वो राना गुंडई साइट पर मिलता है, जिस साइट को एक्सकेवेट किया था ब्रिगेडियर रोस ने। सो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, मैंने ऐसे ही एडअप कर दिया। फिर अगर हम बात करें दूसरे सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की, हमने एक तो टू व्हील्ड कार्ट के बारे में पढ़ा। अगर हम बोट्स की बात करें, बोट्स हमें डेपिक्टेड मिलती है सील्स पर, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स थी उन पर हमें बोट का डेपिक्शन मिलता है। बोट का डेपिक्शन इसलिए आया होगा क्योंकि या तो वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती होगी, ये, या फिर उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने उसको आसपास कहीं देखा होगा, मीन्स कि वो एग्जिस्ट करती होगी, तभी उनके माइंड में उसकी इमेज आई होगी जिसको उन्होंने सील पर डेपिक्ट किया। अगर हम रूट्स की बात करें तो ट्रेड के रूट्स में बलूचिस्तान, सिंध, राजस्थान, चोलिस्तान, पंजाब, गुजरात एंड अपर दोआब आता है। अगर कोस्टल रूट की बात करें, कोस्टल रूट में हम गुजरात देख सकते हैं, जहाँ पे हमारी कोस्टल साइट्स मिलती है लोथल, धोलावीरा, जो कि लिंक्ड होती है सुतका जैंडोर, जो मकरान कोस्ट पर है। फिर अगर इसके बाद हम देखें कि जो हम स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, वो क्या थी, कैसी थी, किस तरीके की थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है उसको हम अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, लेकिन जो इंस्क्राइब्ड ऑब्जेक्ट्स है वो हमें लगभग 3700 इंस्क्राइब्ड ऑब्जेक्ट्स हमें मिलते हैं। और इन 3700 में से दैट इज़ 3700 जो इंस्क्राइब्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से आउट ऑफ 3700 50% मोहनजोदारो से हमें मिलते हैं। सिर्फ मोहनजोदारो, जो कि एक मेजर साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वहाँ से हमें सिर्फ 50% इंस्क्राइब्ड ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं आउट ऑफ 3700। अगर दोनों मोहनजोदारो और हड़प्पा को मिलाकर काउंट किया जाए कि वहाँ इन दोनों से कितने इंस्क्राइब्ड ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, तो वो बैठते हैं अराउंड 81%। जो टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं इंस्क्राइब्ड, उनके 81% मोहनजोदारो और हड़प्पा से हमें मिलते हैं। अगर देखा जाए कि ये स्क्रिप्ट थी किस तरीके की, ये स्क्रिप्ट लोगो बेस्ड थी, मतलब पिक्टोग्राफिकल थी या पिक्टोग्राफिक थी। यहाँ पिक्चर्स या साइंस के थ्रू चीज़ों को समझा जाता था। जैसे हमने इस पॉइंट में लिखा है, स्क्रिप्ट इज लोगो सिलेबिक, मीन्स ईच लोगो स्टूड फॉर ए वर्ड और ए सिलेबल। जो एक लोगो था या साइन था, वो पूरा एक वर्ड के लिए स्टैंड करता था, उससे पूरा एक वर्ड समझा जा सकता था। और ये जो स्क्रिप्ट है, जैसे आज हम लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, पहले लाइन जो स्टार्टिंग करेंगे लेफ़्ट से करेंगे, और फिर राइट में हमारी लाइन एंड खत्म हो जाएंगी, फिर हम वापस लेफ़्ट में आएंगे और फिर राइट तक जाएंगे, फिर लेफ़्ट में आएंगे, फिर राइट तक जाएंगे। लेकिन उस टाइम जो था वहाँ भी हम देखते हैं जो राइट से जनरली राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखा जाता था, और कुछ केसेस में हमें पता चलता है कि लेफ़्ट से राइट की तरफ, मतलब दोनों साइड से वो लिखते थे। फॉर एग्जांपल जैसे हिंदी है या इंग्लिश है, वो लेफ़्ट टू राइट लिखा जाता है। उर्दू, अरबिक, ये राइट टू लेफ़्ट लिखा जाता है। बट जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो हमें देखने को मिलती है कि वो दोनों साइड से लिखी जाती है। कभी हमें ज़्यादातर केसेस मिलते हैं राइट टू लेफ़्ट के, और कई कई केसेस मिलते हैं लेफ़्ट टू राइट के। तो इन दोनों को मिलाकर हम देखें कि जो लार्जर इंस्क्रिप्शंस हैं, जो बड़े इंस्क्रिप्शंस हैं, जिनमें हमें ज़्यादा राइटिंग्स मिलती है, या बड़े इंस्क्रिप्शंस कह सकते हैं उनको, लार्जर इंस्क्रिप्शंस,
वो हमें बोस्ट्रोफेडन स्टाइल में मिलता है। उसमें बोस्ट्रोफेडन स्टाइल क्या होता है, ये मैंने ब्रैकेट में आप यहाँ मेंशन किया है, इसको देखते हैं। विद कॉन्जिक्यूटिव लाइंस स्टार्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ये होता है बोस्ट्रोफेडन स्टाइल। मतलब फॉर एग्जांपल कि हमने पहली लाइन को लेफ़्ट से स्टार्ट किया और राइट में ख़त्म किया, देन नेक्स्ट जो लाइन है वो जहाँ ख़त्म हो रही है वहीं राइट से शुरू होकर लेफ़्ट की तरफ आएगी, फिर उससे नेक्स्ट लाइन लेफ़्ट से शुरू होकर राइट की तरफ जाएगी। मतलब जो लाइन अगर शुरू हो रही है लेफ़्ट से, नेक्स्ट लाइन शुरू होगी राइट से, देन नेक्स्ट लाइन शुरू होगी उसके अपोजिट से, कॉन्जिक्यूटिव लाइन अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट होगी। ये स्क्रिप्ट के बारे में है। और फिर हम देखते हैं कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में या फ्यूनरल प्रैक्टिसेस जो है उनमें हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को वहाँ मिली है जो कि पशुपति है। पशुपति बेसिकली अगर इसको हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें, पशु होता है एनिमल, पति कहते हैं लॉर्ड। जो लॉर्ड ऑफ एनिमल्स हैं उसको हम पशुपति के नाम से जानते हैं। लेकिन जो यहाँ हमें जिसको हमने पशुपति कहा है उसको हम प्रोटोशिवा भी कह सकते हैं। और ये एक मेल गॉड था, आल्सो नोन एज प्रोटोशिवा, और ये हमें मोहनजोदारो से मिलता है। हम लोग पशुपति की बात कर रहे हैं। जो पशुपति है या जिनको हम प्रोटोशिवा के नाम से भी जानते हैं, वो हमें मोहनजोदारो साइट से मिलते हैं। और जो जिस सील पर ये होते हैं वो सील पर हम देखते हैं इनके बैकग्राउंड में या इनके चारों तरफ या इनके मतलब इनको घेरा रहता है या इनके आसपास बने रहते हैं 4 एनिमल्स इनके पास आसपास बने रहते हैं। उनमें वो एनिमल्स के नाम जानना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एलिफेंट, राइनोसरस, बफेलो और टाइगर हमें मिलते हैं। और कई बार आता है कि टोटल उस सील पर जिसमें हमें प्रोटोशिवा की को देखने को मिलता है या जिनको एक कई बार योगी कहते हैं लोग, वो कितने एनिमल्स उस सील पर टोटल होते हैं। तो हमें 2 डियर्स भी मिलते हैं, वो जो होते हैं जहाँ वो बैठे रहते हैं जिसको हम थ्रोन बोलते हैं बेसिकली। उस थ्रोन के नीचे हमें 2 डियर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं हिस्टोरियंस ने, या कह सकते हैं 2 डियर्स आइडेंटिफाइड अंडर द थ्रोन ऑफ सीटेड योगी। फिर हम बाकी बात करें पशुपति के बाद आगे चलें तो हमें योनि एंड लिंग के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। योनि एंड लिंग की जो वर्शिप है अभी तक कंटिन्यू है और इन दोनों के स्टोन आइकन्स हमें यहाँ मिलते हैं देखने को, जिसके बारे में योनि एंड लिंग के बारे में जैसे जॉन मार्शल है, वन ऑफ द मेजर हिस्टोरियन या आर्कियोलॉजिस्ट इंटरेस्टेड स्कॉलर जो हैं वो कहते हैं कि ये कल्ट दोनों ही योनि एंड लिंग कल्टिक सिग्निफिकेंस रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इनका एक कल्टिक सिग्निफिकेंस था। ये जैसे पंथ कहते हैं, पंथ की तरह ये इनकी महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट थे बेसिकली, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन दूसरे एक हिस्टोरियन हैं जॉर्ज डेल, वो कहते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के लिए योनि एंड लिंग के स्टोन आइकन्स को यूज़ किया जाता था। ये इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट है जॉर्ज डेल का। वो कहते हैं कि जो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन है या एस्ट्रोनॉमिकल सब्जेक्ट है उसकी जो डिसिप्लिनरी थे या फिर उसके जो स्टूडेंट थे या उसमें इंटरेस्ट रखने वाले लोग योनि एंड लिंग के स्टोन आइकन्स को एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते थे। फिर अगर हम दूसरी बात देखें कि जो हमें एनिमल्स मिलते हैं सील्स पर कई बार, जैसे कि वो डेपिक्टेड होते हैं सील्स पर, उनमें हम्प्ड है, हम्प्ड एंड हम्प्डलेस बुल है। मैंने यहाँ स्लाइड में थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, यहाँ एक जगह हम्प्ड और हम्प्डलेस बुल होना था, यहाँ दोनों जगह हम्प्ड एंड हम्प्ड बुल हो गया। तो एक इसको हम्प्ड लेस कर लेंगे और एक हम्प्ड रहेगा। तो हमें यहाँ हम्प्ड और हम्प्डलेस बुल दोनों देखने को मिलते हैं सील पर। स्नेक, एलिफेंट, राइनोसेरस, एंटीलोप, घड़ियाल, टाइगर, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। सील बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो उनका इन एनिमल्स का रिप्रेजेंटेशन सील पर मिलना
हमें दिखाता है या हम कंक्लूड कर कर कहते हैं कि शायद इनका कोई कल्टिक सिग्निफिकेंस रहा होगा, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस रहा होगा, इसीलिए या तो लोग इनकी पूजा करते होंगे या लोग इनको इम्पोर्टेंट मानते होंगे या इनसे किसी कल्ट का जुड़ाव होगा। इस तरीके से हम कहते हैं इनकी कल्टिक सिग्निफिकेंस रही होगी। अगर ग्रेट बात की हम बात करें, जो ग्रेट बात हमें मिलता है मोहनजोदारो से, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी है कि हमें ग्रेट बात से पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें वाटर प्रूफिंग का अर्लीस्ट एग्जाम्पल मिलता है यहाँ, क्योंकि यहाँ हम टाइल्ड ब्रिक्स और जिप्सम मोर्टार का यूज़ करते हैं सीमेंटिंग करने के लिए। तो वो जो ग्रेट बात है, हिस्टोरियन कंक्लूड करते हैं या ऑब्जर्व कर कर अपना ओपिनियन देते हैं कि ये एक खास एलीट सेक्शन के लिए, एक जो अपर सेक्शन होता है सोसाइटी का, उसकी रिचुअल एक्टिविटी यहाँ होती होगी, जिसमें रिचुअल एक्टिविटी में उन्होंने नाम लिया है सेरेमोनियल बाथिंग, जहाँ वो नहाने की सेरेमनी होती होगी, उसी पर्पज़ के लिए ग्रेट बाथ का यूज़ होता होगा। अगर नेक्स्ट हम बात करें फिर सीमेट्रीज देखते हैं, कहाँ लोग जब बरी किए जाते थे या ग्रेवयार्ड्स, मतलब किस तरीके से लोग दबाए जाते थे या बरी किए जाते थे, वो हम देखते हैं कि जो ये सीमेट्रीज़ हैं हमें हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, राखीगिरी, सुरकोटड़ा में मिलती है। और जो सबसे कॉमन मेथड है ब्यूराइल का, वो है कि बॉडी को एक्सटेंडेड पोजीशन में प्लेस करते थे, मतलब स्ट्रेट जो होती थी, एक्सटेंड जैसे होती है बॉडी नॉर्मली, उस तरीके से उसको बरी किया जाता था। मतलब कई बार होता है कि ऐसा बॉडी को मोड़ तोड़ के नहीं, स्ट्रेट एक्सटेंडेड पोजीशन में बरी किया जाता था। और जो हेड होता था यूजुअली नॉर्थ डायरेक्शन में होता था, वो टुवर्ड्स नॉर्थ होता था। और हमें कई जगह मल्टीपल ब्यूराइल्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि लोथल में हमें मिला है, मल्टीपल ब्यूराइल्स लोथल में डिस्कवर किए गए हैं। ठीक है, आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद मार्क्स स्कूल। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ और कैसे कैसे हिस्टोरियंस ने उस पर अपने अपने ओपिनियन दिए। कुछ लोग उसको पॉपुलेशन की वजह से मानते हैं कि ओवर पॉपुलेटेड होने की वजह से, या फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन हुआ, या फिर फ्लड आने की वजह से, या फिर बाहर कुछ लोग बाहर से आए, दूसरे कबीले या दूसरी जगह के लोग, और उन्होंने आक्रमण किया, इस वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। उसमें अलग अलग ओपिनियन है, कुछ लोग इन्वेजन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग नेचुरल रीजंस देते हैं। ये सब हम स्टडी करेंगे और उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन हम ख़त्म कर देंगे नेक्स्ट क्लास के बाद। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद मार्क्स स्कूल।